अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह की वही रूटीन है, देख लें। मैं बच्चों के लिए लंच बना रही थी। आज मैंने बच्चों के लिए लंच में सोचा कि ये मैंने जो थे चिकन के नगेट्स बनाए थे, लेकिन नगेट्स की शेप जो है वो कबाब की तरह हो गए थे। एक्चुअली मैं दोनों कबाब साथ ही बना रही थी, शामी भी जो और कुछ ये नगेट्स मैंने गोल बना दिए और कुछ मैंने नगेट्स के ही टाइप के बना दिए थे। और उनको स्टीम पे रखने का मकसद ये था कि जब मैंने इनको फ्रीज़ किया तो ये दोनों तो बहुत बुरी तरह चिपक गए थे आपस में, ये अलहदा नहीं हो रहे थे। तो मैंने सोचा इनको थोड़ा स्टीम दे दूँ ताकि तो नरम हो के अलहदा हो जाए, तब मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। एग सैंडविच बना के दे रही हूँ। उसके लिए मैंने 2 अंडे रख दिए उबालने के लिए, और साथ में ये चिकन नगेट्स भी बना रही हूँ। साथ साथ बच्चों को तैयार भी कर रही हूँ, साथ साथ बच्चों को नाश्ता भी करवा रही हूँ, और साथ साथ ये सब भी काम कर रही हूँ। पहले मैं बच्चों को थोड़ा लंच देती थी क्योंकि वो जल्दी छुट्टी हो जाती थी, और बच्चों की छुट्टी की टाइमिंग ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैं लंच इतना देती हूँ कि बच्चे तकरीबन उन्हें भूख ना लगे और आराम से उनका पेट भर जाए, क्योंकि सुबह नाश्ता भी नहीं करके जाते। और लंच मैं इसलिए ज़्यादा देती हूँ ताकि वो बस उनका पेट भरा रहे। पेट भरा रहेगा तो बच्चे खेलेंगे भी अच्छा और पढ़ेंगे भी अच्छा। उनका पेट भरा रहता है तो वो फिर इंजॉय भी करते हैं स्कूल में, और जब वो छुट्टी होती है तो पता चल जाता है कि बच्चे खुश हैं। और फिर सारे बेचारे की तो टाइमिंग भी इतनी लेट हो जाती है कि इसलिए उसको जिस देगची में अंडे उबाल रही हूँ, उस देगची का मुंह इसलिए टूटा हुआ है कि ये भी सिल्वर की देगची थी और ये दूध गर्म कर कर करके इसका मुंह तो टूट गया था, तो तो इसलिए अब बुरा मत एग बनाइए। सैंडविच के साथ साथ जो है आज मैं बच्चों को जूस या दूध वगैरह कुछ भी नहीं दे रही थी लंच में, क्योंकि अब्बू कल आए थे घर पे, तो उन्होंने पैसे दिए थे दोनों को 100 रुपीज़, मूसा और सारिम को, कि आप अपने लिए चीज़ ले लेना कोई। और बच्चों ने चीज़ मैंने उनसे पैसे लेके रख दिए थे कि सुबह जब जाओगे स्कूल तो मैं आपके लिए लंच के लिए कुछ ले लूँगी। उन्होंने कहा मम्मा हमें लेज़ ला दो, तो फिर मैंने दोनों के लिए लेज़ ही ले लिए थे 40-40 वाले। वैन अदरवाइज़ मैं बाहर से कम ही चीज़ें देती हूँ बच्चों को, कोशिश करती हूँ कि घर से ही चीज़ें दे दूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहती चिकन है। नगेट्स के मैंने बीच में से 2 स्लाइस कर दी थे ताकि बच्चों को खाने में आसानी हो जाए, बच्चे ताकि मुश्किल ना हो उन्हें खाने में। और ये देखें 2 अंडे उबल चुके थे। अंडों पे मैंने ब्लैक पेपर, काली मिर्च और थोड़ा सा नमक जो है वो छिड़क दिया था, और उसको मैंने जो है फ़ोर्क के साथ अच्छी तरह मैश कर दिया था। इतनी अच्छी तरह मैश किया ताकि बच्चे को पता ना चले कि ये अंडे हैं, क्योंकि मूसा तो बहुत ही ज़्यादा खाने में नखरे करता है। ये क्या है, ये क्या है, कि ज़रा सी बाइट उसके मुँह में आ जाए किसी चीज़ की वो निकाल के फेंक देता है। एनीवे मैंने अच्छी तरह अंडों को मैश कर दिया था। उसमें मैंने थोड़ा सा मायोनीज़ मिलाया था, और फिर मैंने जो था ब्रेड के ऊपर केचप लगा के दोनों अंडों के ये जो है मैंने तैयार किया था मिक्सचर, इसको मैंने स्प्रेड कर दिया था, और बहुत ज़बरदस्त वाले शानदार वाले जो थे वो एग सैंडविच बन चुके थे। और फिर बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं ये मेरे जो है एग सैंडविच। साथ साथ बच्चों को भी देखती जा रही थी कुछ खा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता करने का तो उनका दिल ही नहीं करता। बड़ी मुश्किल से वो एक रोटी में से भी जो है वो 3-4 बाइट्स लेते हैं, बाकी पूरी उनकी पूरी रोटी जो है वैसे ही पड़ी रहती है। इसलिए मैं लंच ज़्यादा देती हूँ ताकि उन्हें भूख लगी और वो सही खा लें। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब तो पूरा का पूरा लंच ख़त्म करके आते हैं। पहले ऐसा होता था कि लंच दो तो वो लंच छोड़ के आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है ये लंच कंप्लीट करके आते हैं। यहाँ मैंने पानी की बॉटल्स भी भर के रख दी थी। वॉइस ओवर करते हुए भी मिशेल जो थी वो मुझे बार बार मम्मा ये कर दो, मम्मा वो कर दो। यानी पानी की बोतल्स तैयार थी, बच्चों का लंच भी रेडी था, और वीडियो और इसके बाद की वीडियो मैंने शूट नहीं की क्योंकि बच्चों को लेट हो रहा था और मैं बच्चों को छोड़ने जा चुकी थी। वापस आई, नाश्ता बनाया, जल्दी से नाश्ता किया, घर का थोड़ा मोटा मोटा जो काम था वो मैंने किया। और फिर आज मैंने सोचा कि पहले सबसे पहले मैं जो है पिज़्ज़े की डो तैयार करती हूँ, 1 घंटा लगता है उसको राइस होने में। तो ये देखिए मैं जो है वो मैदा छान रही थी, क्योंकि मैदा के छानने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं चक्की से लेती हूँ और चक्की में भी क्या पता होता है सावन का महीना गुजरा है, कोई कीड़े मकोड़े। वैसे भी कहते हैं कि मैदे को छान के यूज़ करना चाहिए। तो ये देखिए मैं मैदे को छान रही थी, और मुझे बड़ा ही ये मुश्किल काम लग रहा था क्योंकि इधर उधर आटा बिखर रहा है, इधर उधर सारा काम हो रहा है। लेकिन ये तो ज़रूरी था क्योंकि मुझे आज बनाना था पिज़्ज़ा, मिनी पिज़्ज़ा बच्चों के लिए। ये देखें जी मैंने आटा छान लिया, और इसमें से देखें क्या निकलेगा। मैं शुक्र कर रही थी आटा छानते हुए कि शुक्र है मैंने ये छान लिया था मैदा। देखें अगर ना मैं ना छानते तो ये सारे कीड़े मकोड़े जो थे मैदे में जाते और मैदे से हमारे पेट में ही जाने थे। लेकिन एक मुझे नज़र आ गया था, क्योंकि वो मैं जब उसको उठा रही थी स्टेनर को तो उसमें से गिर गया था वो क्या कहते हैं उसको, जो मैदे में होती है सुंडी सी ब्लैक सी, वो वाली थी। एनीवे उसके बाद ये देखें तो मैं इसको अब मैं बना रही थी पिज़्ज़ा की डो, जिसके लिए मैंने सबसे पहले इसमें 2.5 कप बताया गया था मैदे का। तो मैंने 2.5 कप से ज़्यादा इसलिए लिया था कि आगे चल के बताती हूँ। 2.5 कप मैंने मैदा लिया, और 2 चम्मच मैंने घी के लिए थे, और 1 चम्मच मैंने पहले ये देखें मैंने ईस्ट की ली थी। पहले मैंने 1 चम्मच ली, तो लेकिन जब मैंने साशे के ऊपर पढ़ा तो वहाँ लिखा हुआ था कि इसको खोलने के बाद इसको एक ही दफ़ा यूज़ करें, अगर ये खोल के दोबारा रखेंगे तो दूसरी दफ़ा ये इस्तेमाल के लिए नहीं, मतलब इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो इसे आप एक ही दफ़ा यूज़ करें। तो फिर मैंने सोचा कि कल ये ज़्यादा मैं ईस्ट यूज़ करूँगी तो फिर मुझे मैदा भी ज़्यादा चाहिए, तो फिर इसलिए मैंने क्या किया कि 2 कप मैदा मैंने और छान के रख लिया।
ये देखें छान दूसरा 2 कप मैदा मैंने और कर लिया। ये मैदा जो मैंने छाना तो इसमें से बिल्कुल साफ़ था, कोई सुंडी शुंडी कीड़ा शीड़ा कुछ भी नहीं निकला। ये तो बहुत ही साफ़ सुथरा मैदा निकल आया। एनीवे फिर इसके बाद था इसमें जो था नमक का 1 चम्मच, चाय के चम्मच मैंने छोटी चम्मच नमक की डाली और 1 चाय के चम्मच मैंने जो था डाला था वो चीनी का, और इसमें दूध भी डालना था, ड्राई पाउडर मिल्क, लेकिन वो मेरे पास इस वक्त था नहीं। मेरे पास एवरीडे था, लेकिन एवरीडे नहीं डालना था, उससे ये मीठा हो जाना था। तो मुझे नीडो चाहिए था। मैंने कब कौन दुकान पे जाके नीडो लेकर आए, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो चाय का दूध रखा हुआ है उसी को मैंने थोड़ा सा पानी उसमें ऐड किया, उसको थोड़ा सा नीम गर्म किया और उसी के साथ मैंने डो तैयार की। और ये देखें मैं इस डो को गूँध रही थी। पहले मैंने प्याले में मिक्स किया, फिर मैंने उसको जो था वो ये जो मैट है सिलिकॉन का, इसके ऊपर मैं ले आई थी इसको, और मैंने इसको अच्छी तरह रगड़ रगड़ के दबा दबा के मैंने इसको ज़बरदस्त इसका जो है मैंने आटा गूँध दिया था। और मैं मेरी है मैंने पहले भी मैंने बहुत दफ़ा बनाया था पिज़्ज़ा, बनाती रही हूँ, लेकिन वो इतनी अच्छी डो नहीं तैयार हुई जितनी अच्छी इस दफ़ा डो तैयार हुई थी। और उसका जो इसको कहते हैं अच्छी डो तैयार हुई इस वजह से कि मुझे पता नहीं था कि इस डो को इतनी अच्छी तरीके से ये देखें मसलना पड़ता है हथेली के साथ, क्योंकि वो मैंने वीडियोस देख देख के मैंने सीखा था कि वो जितना आप मसलेंगे हथेली से डो को उतनी अच्छी आपकी डो तैयार होगी। तो ये देखिए मैं इसको अच्छी तरह मसल 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 के, हालांकि मेरी उंगली भी दुख रही थी, लेकिन मैंने कहा डो तो मैंने अच्छी सी बनानी है। और ये देखें डो को गूंथते गूंथते साथ साथ में थोड़ा थोड़ा घी भी लगा रही थी ताकि मेरे हाथों पे ना चिपके, और फिर मैंने बर्तन में घी थोड़ा सा लगा के और फिर मैंने था उसको राइस होने के लिए रख दिया था। और उसके बाद मैंने बर्तन धोए सारे, और फिर ये देखें मशल ने कहा मामा मुझे दूध बना के दो, उसको दूध बना के दिया। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं सालन भी बना लेती हूँ साथ साथ। उसके बाद मैंने मटर थोड़े से फ्रीज़र में बहुत ही पहले के मटर रखे थे, तो मटर 600 रुपये किलो हैं, लेकिन ये बहुत पहले के पुराने मटर थे फ्रीज़ किए हुए। मैंने कहा आज इन्हीं को बना लेती हूँ आज। उसके बाद मैंने प्याज काटा और साथ साथ मुझे चिकन निकाल ली थी मैंने फ्रीज़र से, क्योंकि वो मुझे मिनी पिज़्ज़ा जो मैं बनाने लगी थी उसके लिए मुझे चिकन उसके ऊपर टॉपिंग पर लगानी थी। तो चिकन का जो था वो मीट मेरे पास नहीं था, मेरे पास पूरी जो थी। यहाँ पे मैं एक और बात आपको नज़र आ रहा है, लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर हमेशा रख देती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा जल्दी में ही रहती हूँ, सारे काम मुझे जल्दी में करने पड़ते हैं। तो मैं जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट जो है उनको बना के क्यूब्स वाले, ये देखिए क्यूब्स में डाल के रख देती हूँ, और फिर वो जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं एक क्यूब निकाल के सालन में डाल देती हूँ। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं हमेशा भागती रहती हूँ बच्चों को लाना, बच्चों को ले जाना, बाहर जाना, सामान लाना, सब्ज़ी लाना, सौदा लाना, बच्चों को लेके जाना, बच्चों को लेके आना, कभी क्या करना कभी क्या करना। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि जो मुझे काम ईज़ी लगता है मैं फिर वैसे ही कर लेती हूँ। तो ये देखिए आलू थोड़ा सा बीच से ख़राब निकला है, जिसको मैं काट के रैदा कर रही थी, और साथ साथ मैंने टमाटर वगैरह काट के जो था वो डाल दिया था। और ये देखिए मैंने इसको कवर कर दिया था ताकि थोड़े से ये दम पे पक जाए। और मेरी माशाल्लाह से डो देखें कितनी राइस हो गई है। ये तकरीबन आधे घंटे के बाद वाली मैं डो आपको दिखा रही हूँ। ये देखें चिकन मैंने फ्रीज़र से निकाल के पानी में भिगो दिया था ताकि उसकी थोड़ा सा वो नरम हो जाए। फिर मैं उसकी बोटियाँ अलग कर दी, जो हड्डियों वाला थोड़ा थोड़ा हड्डियाँ थी जो तो साथ उसके गोश्त था वो मैंने इसी सालन में डाल दिया था ताकि उसका टेस्ट भी आ जाए और बच्चे भी खा लेंगे खुशी से। ये देखिए मैं इनको अलहदा कर रही, बोटियाँ मैंने अलहदा कर दी थी सारी, और जो थी चिकन जो थी जो रह गई थी हड्डियाँ वाली हमने सालन में डाल दी थी। ये देखिए माशाल्लाह डो ज़बरदस्त, क्या ज़बरदस्त डो तैयार हुई। इस डो के ज़बरदस्त होने का फ़ायदा यही था कि इसको मैंने खूब मसला था हथेली से। तो अब मैं इस डो को जो है 3 हिस्से करूँगी। ये देखें एक हिस्सा, और नहीं सॉरी 4 हिस्से करूँगी। ये देखें 4 हिस्से कर लिए थे, और मुझे नहीं पता मैंने 4 हिस्से क्यों किए थे। पहले मैंने सोचा कि इसको भी काट दूँ, फिर मैंने कहा नहीं इसका एक पेड़ा बनाती हूँ और मिनी पिज़्ज़ा की जो शेप दे के उसको मैं सॉरी नहीं उसको फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि आज तो बच्चे खा लेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि लंच में भी बच्चों को ये मैंने एक दिन के लिए रख लूँगी कि एक दिन में ही बच्चों को ये लंच में मिनी पिज़्ज़ा दे दिया करूँगी। ये देखिए मैंने बहुत ज़बरदस्त डो तैयार हुई थी, इतनी ज़बरदस्त कि मैं इससे पहले मेरी आज तक इतनी अच्छी डो तैयार नहीं हुई थी। इसको मैंने अच्छी तरह बेला, और फिर मैंने जो है शार्प वाला गिलास बड़े जिसकी मुँह जिसका था वो बड़ा था वो मैंने ढूँढा, वो मेरे पास था लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। एनीवे मैंने उसको ढूँढ लिया था, और फिर मैंने उसको ढूँढ के जो था उसके गोल गोल जो थी मिनी पिज़्ज़ा की शेप दे ली थी। ये देखें मिनी पिज़्ज़ा की शेप तो दे ली थी, लेकिन मैंने इसमें जो है फ़ोर्क से प्रिक करना ही भूल गई थी। हमेशा मुझसे कोई ना कोई काम हमेशा ही रह जाता है। जब मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ काम के चक्करों में, तो मैं भूल जाती हूँ कि मुझे कोई ना कोई काम में से मिस हो गया। एनीवे जब मैं उनको तवे पे सेक रही थी तो उसी वक्त मुझे ख्याल है कि मैंने इस पे फ़ोर्क से प्रिक तो किया ही नहीं इनके ऊपर। एनीवे मैंने उसी वक्त फ़ोर्क लिया और तवे के ऊपर ही उसको प्रिक करना शुरू अच्छा कर ये दिया। पिज़्ज़ा छोटे छोटे जो थे मैंने इनको बना के सेक के रख लिया था, और फिर मैं चली गई थी स्कूल बच्चों को लेने। बच्चों को स्कूल से वापस जब मैं लेकर आई तो बच्चों को स्कूल से लाते हुए मैं वापसी पे जो था फूड कलर भी ले आई थी,
और जो थी पिज़्ज़ा सॉस भी ले आई थी आते हुए। और फिर मैं वापस आ गया, बच्चों का यूनिफॉर्म बहुत गंदा था और कपड़े भी कुछ मैले थे, तो मैं पानी रखा जल्दी से वॉशिंग मशीन लेके, कपड़े सारे वॉशिंग मशीन लगाई। अपने भी कपड़े थे थोड़े से, अम्मी के कपड़े भी थे, अम्मी के घर पास ही है और अम्मी लोग की मशीन ख़राब थी, तो मैंने भाभी को फ़ोन करके कहा कि अपने कपड़े भी भिजवा दे। मैंने मशीन तो लगाई, आपके भी दो साथ कपड़े धोते धोते खाना जब हमने दिन का खाया तो 3 बज चुके थे। खाना खाने के बाद बस ये जो मैं चीज़ लेकर आई थी 600 रुपये की मिली थी भाई, इतनी महंगी। ओहो हो, क्या हुई पिज़्ज़ा के ऊपर जो था चीज़ डालने के लिए उसको कद्दूकश नहीं कर रही थी, क्योंकि उससे चीज़ बहुत ज़्यादा ज़ाया होती। क्या कोई पकाया हो, क्या कोई 600 रुपये की चेडर चीज़ मुझे मिली थी, ये पिज़्ज़ा वाली चीज़, सॉरी बार बार चेडर चीज़ का नाम मुँह पे आ रहा है। और ये देखिए मैं इसको, मेरे पास वो क्रश करने वाला तो था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं सिम करते। और ये मैंने जो था ये केक का मेरे पास मोल्ड पड़ा था, मैंने उसी के अंदर पिज़्ज़ा के जो थे वो बेस को रख लिया। और उसके बाद ये देखिए मैंने उसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाई और ये देखिए मैंने उसके ऊपर टॉपिंग लगाना शुरू कर दी, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। और उसके ऊपर जो मैंने चिकन का बनाए हुए थे बोटियाँ सी, वो मैंने उसके ऊपर रख दिया। फिर मैंने उसमें चेडर चीज़ जो मैंने काट के रखी थी, जो मैंने कट की थी, वो मैंने उसके ऊपर डाल दी। और ये देखिए मैं हाथ से साथ साथ वीडियो भी बना रही थी और साथ साथ ये देखिए मैं रख रही थी। वैसे मैं सोच रही थी वीडियो वॉइस करते हुए कि मेरी ये फ़िज़ूल सी वीडियो कौन देखेगा, क्या मैं बना रही हूँ फ़िज़ूल चीज़ें। लेकिन एनीवे मेरा शौक़ था, मैंने कहा सब दुनिया सारे बनाई जा रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहें, हम भी आगे चलते हैं, हम भी बनाते हैं, हम क्यों पीछे रहें। कोई ना कोई तो चलो लाइक कर ही देगा, लक बंदा है। पिज़्ज़ा बड़ा ज़बरदस्त बना था, बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।